सर उठा के करो बस। ठीक है सीट बढ़िया कंफर्टेबल है। गेट नहीं बंद हुआ यार, ये मैं कर रहा हूँ। OTP बताओ OTP है भैया 2649। एसी रेज कर देना भैया बस। अरे यार अभी एसी की कहाँ ज़रूरत है, खिड़की खोल देता हूँ भाई। भैया इसमें दिखूंगा क्या GoPro क्या वो DJI Action 5 Pro है। है 418 रुपये हो गए रुक भैया। गया खुले दे दो यार, पहली बुकिंग हो आपसे। खुले अब वो नहीं कर रहा हूँ यार। है भैया, हाँ जी इस पे मैं देखूंगा। हाँ। YouTube पे भी आऊंगा मैं। अरे नहीं यार, अरे से बताओ ना सीधी रिकॉर्डिंग करते हो। मैं ब्लर कर देता हूँ चेहरा। यार मेरा मत कहता है, मैं फेमस बंदा हूँ फेमस। अच्छा ठीक है डाल दूंगा फिर है। बताओ YouTube चलो बताओ, मैं फिर अपने स्टोरी पे लगाऊंगा आपका। बताओ ना क्या टैक्सी लाइव वीडियोस। टैक्सी लाइव वीडियो वीडियोस ऐसा। कौन सा वाला? ये वाली है। ना नीचे आएगा यार, अभी नया ही है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है इसको ना। शॉर्ट्स डालते हैं, शॉर्ट्स फुल दोनों ही डालता हूँ। देखो ऐसे होगा। फिर ऐसे लो भैया ठीक है। ठीक है चल भाई इतना टेंशन उतार। चलो मैं देख लूँगा, मेरी वीडियो हो तो डालूंगा। हाँ ठीक है भैया थैंक यू। ओके। एक सौ टेंशन उठा ले। अब बता बैठेगा तो एंट्री उस गेट से है, इस गेट से है, दूसरे वाले गेट से है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्सी लाइव वीडियोस। भाई पहली बुकिंग थी मैंने जो कंप्लीट कर ली है, जो ऊबर से लेकर आया था मैं, समझ लो अपनी बॉनी हो गई है सुबह की। और इसको छोड़ा है मैंने भी, देखो 6:59 हो रहा है, ठीक है। और ये ऊबर से लेकर आया था मैं, जिसमें कि ऊबर ने कैश कलेक्ट किया है भाई 417 रुपये सवारी से। और मुझे कितने दिए मैं देख के बताता हूँ आपको, ठीक है। ये अभी क्या है कि सुबह सुबह ना ये ऊबर कम किराया बताता है, क्योंकि भाई इस टाइम पे होता है ट्रैफिक नहीं होता, तो ये इसको शॉर्ट रास्ता दिखाता है, उसी हिसाब से किराया भी कम ही देता है। और जैसे जैसे भी टाइम होता जाएगा ना, तो फिर किराया बढ़ा देगा, क्योंकि फिर वो लंबा रूट होता है ट्रैफिक के चक्कर में। तो ये मैंने पहली बुकिंग कंप्लीट करी है, अभी देखते हैं इसमें कितने रुपए दिए हैं। तो भाई 366 रुपये दिए मुझे सवारी से, 418 रुपये कैश कलेक्ट किया इसने, और मुझे 366 रुपये 57 पैसे दिए, और प्लस 120 स्टेट टैक्स दिया है, ठीक है। ये तो समझ लो उसने अपनी जेब से ही दिए हैं पैसे ऊबर ने। और ये सवारी लेकर आया था मैं पीतमपुरा रानीबाग से लेकर आया था सेक्टर 62 नोएडा। और इनको पिकअप करा था भाई मैंने 6 बजे पिकअप करा था, ठीक है। वो गाड़ी चली है अपनी करीबन 33 किलोमीटर। तो एक रूट ये है कि जो भी शॉर्ट है, ये एक जो आता बाईपास से, ये निकाला मैंने इंडिया गेट की तरफ से, मतलब ये शॉर्ट रास्ता पड़ता है इस टाइम पे सुबह सुबह। तो ये 6 बजे का पिकअप था मेरा, तो पहली बुकिंग ली थी मैंने 6 बजे, ठीक है जी। निकला था मैं 5:30 बजे करीब, तो आधे घंटे के बाद मुझे मिली थी ये पहली बुकिंग 6 बजे। तो अब देखते हैं भाई सेक्टर 62 तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई पिकअप होने का चांस नहीं है। तो भाई जाता हूँ इंदिरापुरम साइड, वहाँ पे देखूँगा कहाँ की बुकिंग आती है, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। किस में आती है। ओला भी मैंने ऐप चालू कर लिया, ऑनलाइन कर लिया है, और रैपिडो भी ऑनलाइन कर लिया। 833 ठीक है जी। तो दोस्तों ये ऊबर की बुकिंग लेकर आया था मैं गाजियाबाद से, और गाजियाबाद इंदिरापुरम के पास है, वहाँ से सेक्टर 39
नोएडा। और इसमें वो ऊबर ने कैश कलेक्ट किया भाई सवारी से। नहीं, ये ऑनलाइन की बुकिंग थी भाई, तो कैश कहाँ से मिलेगा अपने को, जो अगले दिन आते हैं पैसे। तो भाई इसने जितने भी कैश सवारी से लिए हो वो तो मुझे दिखने का नहीं है। अभी मेरे को दिए इसने 196 रुपये 41 पैसे, ठीक है जी। और गो सेडान दिए और टाइम लग गया इसमें 22 मिनट। और गाड़ी चली है मेरी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर के 196 रुपये ठीक मिल गए भाई मेरे को, इतना टाइम तो सही है। तो देखते हैं भाई, अपनी दूसरी बुकिंग थी, अब तीसरी बुकिंग कहाँ की आती है फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहीं की लोकेशन थी। OTP बताओ। OTP है आपका 6194 6194। इस वाले शीशे को बंद कर देना, ये वाला कौन सा? ये वाला राइट साइड का। ये खुला हुआ है। ये राइट में स्कैनर है। कितना आ रहा है? 158 रुपये। चेक कर लो ये। आ गए, ठीक है। तो दोस्तों ये सवारी थी ओला से, जिसको लेकर आया था मैं सेक्टर 51 नोएडा से और गाजियाबाद कौशाम्बी, जिसमें गाड़ी चली है मेरी 11 किलोमीटर और मुझे ओला ने दिए 160 रुपये और टाइम लग गया इसमें 24 मिनट। तो भाई अभी देखता हूँ यहाँ पे कहाँ की बुकिंग आती है। एक और छोटी भैया OTP 1 2 3 4 सही OTP आया। पहली बार आए OTP मेरे को। 1 2 3 4। ठीक है, कुल्ले देता हूँ। अरे नहीं, अरे रखो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। रखो थैंक यू भाई। इनको लेकर आया था भाई ओला से। गाड़ी चली है मेरी 7 किलोमीटर और 27 मिनट टाइम लगा है। सवारी से कैश कलेक्ट किया इसने 237 रुपये और मुझे दिए भाई 225 रुपये, ठीक है। और लेकर आया सवारी वैशाली गाजियाबाद से सेक्टर 57 नोएडा। तो भाई एक और बुकिंग आई है ऊबर में, तो चलो पहले उसको पिकअप कर लेते हैं। बागपत की दिखा रहा है, बंदा कहीं कैंसिल ना कर दे, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको बोलेंगे पहले कि इंटरसिटी के ऊबर इंटरसिटी है तो टोल टैक्स स्टेट टैक्स अलग लगेंगे, पहले ही बोल देंगे ना, ताकि अगला बंदा किलकिल ना करे है। चलो फिर करते हैं। फिर भाई इंतज़ार करने के बाद ना भाई कैंसिल कर दी सवारी ने, बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा था। शायद एक और गाड़ी भी मंगाई है, वो भी खड़ी थी वैगनार। अब पता नहीं उसको ही बुक कर लिया है, मेरी गाड़ी को ही बुक कर लिया है, ठीक है। अब वो पहले से आया हुआ था, शायद उससे पहले बात हो गई होगी। चलो कोई नहीं, उसकी गलती नहीं है भाई, वो ड्राइवर भाई है अपना, उसको मिले अपने को मिले एक ही बात है। पर यार सवारी को मतलब अच्छा गेम खेल रखा है सवारी ने ना, मतलब अपने साथ। या तो देखो आपके पास अगर वो आ गया था बंदा तो मैं आधे रास्ते पे था, पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए था भाई, है। अभी मैं दरवाजे पे खड़ा रहा, इंतजार करता रहा मैं। कितने रुपए मिले मुझे, है? अभी कैंसिलेशन के 15 रुपए दिए हैं इसने। वो चल के आया किलोमीटर के, उसके तो पैसे दिए ही नहीं। तो भाई ऐसे भी नुकसान हो जाता। चलो कोई बात नहीं भाई, अपन भी कर ही लेंगे काम। मिलते हैं फिर, अब जो मिलती है बताता हूँ आपको। अगली बुकिंग कहाँ की आती है।
365 कितना दिखा रहा है? एक सेकंड। 300 रुपये हुए मैडम। भैया हो गया। ठीक हुए। हाँ जी, आ गए ना। तो भाई इन मैडम को लेकर आया था मैं ओला में। ये ओला की बुकिंग थी जिसमें सवारी से कैश कलेक्ट किया भाई। ओला ने 300 रुपये और मुझे कितने दिए अभी बता रहा हूँ, देखते हैं डिटेल। मुझे दिए भाई ओला ने 316 रुपये और सवारी से लिए 300 रुपये, ठीक है। और गाड़ी चली है मेरी 21 किलोमीटर और टाइम लगा भाई 47 मिनट। और इंदिरापुरम से लेकर आया था 135 सेक्टर नोएडा, गाजियाबाद इंदिरापुरम से सेक्टर 135 नोएडा। तो एक बुकिंग आई थी भाई इंटरसिटी पर कैंसिल कर दी, ऊबर में आई थी, पता नहीं इसको क्या दिक्कत हो गई थी। चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर कहाँ की आती है, फिर मिलते हैं अगली बुकिंग में, ठीक है जी। 0284 ठीक है। तो भाई ये थी ऊबर की सवारी जो कि लेकर आया था मैं। अभी बताता हूँ डिटेल निकाल के। ऑनलाइन पेमेंट है ये, जो ऊबर की अगले दिन आते हैं पैसे हमें, ऊबर वो करती है सवारी, वही पेमेंट है, हमें नहीं डायरेक्ट मिलती। तो इसमें कितना मिला है भाई ये बताता हूँ आपको मैं। 200 रुपये दिए मुझे ऊबर ने। गो सेडान करी थी भाई इन सर ने बुक, और 28 मिनट लगे हैं मुझे। 18 किलोमीटर गाड़ी चली है मेरी। ऊबर ने मतलब ऑनलाइन पेमेंट हुई है तो सवारी थी इतने भी लिए हो, मुझे 200 रुपये दिए, ठीक है। और सेक्टर 94 से लेकर आया था मैं, ये सुतियाना ग्रेटर नोएडा है हबीबपुर, वहाँ लेकर आया था भाई। तो यहाँ पे देखते हैं कोई बुकिंग आ जाए अभी। तो चलो फिर मिलते हैं, अगली कहाँ की बुकिंग आती है यहाँ से। एक मिनट रुकिए। सामान रख दो ना इधर ही। पीछे नहीं चलाना है। पीछे कितनी सवारी है? एक पाँच चार 4 सवारी है। ज्यादा नहीं सामान। अरे बैग मम्मी को तो बैग दे दो, बैग तो रखो भारी हो जाएगी। मैं लेता हूँ उसमें नहीं। अरे दिए पीछे दे दो दोनों ही फायदे। मम्मी सही से रखना वो इनके। खड़ा कर दो इसे, खड़े करना। OTP बताओ। 6358। ठीक है। बंद करो। हाँ है ये ला। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहीं पे उतर जाओ। यही तो है। ऑनलाइन करोगे? हाँ स्कैन भैया कर लोगे। आयुष का 2 लाइन ये बगल में QR कोड है खिड़की के पास। 570 हो गया, 570। 570 दे, उधर दरवाजा देख के खोलना। पापा
उधर भी है, उस तरफ भी है स्कैनर, लगाओ अब लगाओ आपकी तरफ भी है, खिड़की के पास स्कैनर। बस ऑटो 570 हो गए। अभी नहीं है हो गए। तो हाँ जी दोस्तों, इस बुकिंग को लेकर आया था मैं ऊबर से। ऊबर की बुकिंग थी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर से लेकर आया था इंटर स्टेट बस टर्मिनल कश्मीरी गेट, ठीक है जी, ISBT। तो इसमें सवारी से कैश कलेक्ट किया भी है ऊबर ने 570 रुपये, और मुझे दिए हैं 505 रुपये 56 पैसे प्लस 105 रुपये MCD टोल टैक्स, ठीक है जी। और टाइम लग गया इसमें 1 घंटा 50 मिनट टाइम लग गया। गाड़ी चली है अपनी 50 किलोमीटर, तो भाई 50 किलोमीटर के सीधे इसने 505 रुपये दिए हैं। और एक सवारी अभी बुकिंग आई थी, तो भैया उनको इंतज़ार नहीं हुआ, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो भाई मैंने कैंसिल कर दी। और आज यार CNG ने भी हिसाब किताब ना पूरा बिगाड़ दिया। एक बार जो प्रेशर ना आपको आपके लोकल एरिया में मिल जाएगा ना सुबह सुबह, दिन भर मुश्किल है कि वो मिले। तो CNG में एक बहुत बड़ी दिक्कत है यार, अगर प्रेशर नहीं मिलता ना तो काम समझ लो मुश्किल है कि जितने का आप सोच के बैठे उतने का हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अभी काम की बात करते हैं कि काम कितने का कर लिया है, ठीक है। काम की बात करते हैं, कितने का काम कर लिया है अपने। मैंने ऊबर में काम कराया भाई, बताता हूँ अभी। ऊबर में काम किया है मैंने 1284 रुपये का, प्लस 120 स्टेट टैक्स लगा दो तो 1300-1400 रुपये का काम किया है मैंने ऊबर में। और ओला में काम किया है मैंने, इसमें जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भी ऐड ही कर देते हैं इसमें। तो भाई इसमें काम किया है मैंने, ये 523 दिखा रहा है, ठीक है, 523 रुपये ये दिखा रहा है। तो 1900 रुपये का काम किया है मैंने, टोटल 1900 के करीब काम किया है भाई। और CNG मेरी लगी थी 497 रुपये की, तो 500 की CNG लगी। तो भाई आज CNG का भी बड़ा लफड़ा था थोड़ा सा, क्योंकि भाई बताऊँ मैं, प्रेशर नहीं मिला तो काम इस हिसाब से खिंचा नहीं और अच्छे से हुआ नहीं काम जिस हिसाब से सोच रखा था मैंने। और कहते हैं कि भाई, और कहूँ मैं, जैसे कहूँ कि भाई टाइम भी बहुत ख़राब हुआ है यार, टाइम बहुत ख़राब हो गया है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई आपको रोज़ ही हमेशा लगातार बुकिंग आती रहे, तो टाइम ख़राब होगा तो काम भी उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो मैं टाइम बताऊँ, मैं सुबह मैंने पहली बुकिंग करी थी वही 6 बजे के करीब, और अभी आपको बता दूं, देखो टाइम हो गया, मैं अभी घर आ गया हूँ, तो टाइम 5:58 हो गया है। पहली बुकिंग मैंने 6 बजे करी थी, 5:58, 12 मिनट करा है मैंने, मतलब 12 घंटे काम किया है मैंने। और CNG मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, गाड़ी की CNG भी ख़त्म हो गई है। और लास्ट मैंने ISBT छोड़ा था, वहाँ पे मतलब रिज़र्व पे आ गई थी CNG, तो मैं समझ गया था भाई अब यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, शॉर्टकट रास्ता लेके मैं अपना घर आ गया था, ठीक है। तो आज का वीडियो करता हूँ भाई ख़त्म। CNG कटपिटा के आज 1400 रुपये ही कमाए होंगे मुश्किल से, तो 1400 लगा लो, 1500 लगा लो, इतने का काम किया भाई आज। तो सारी टाइमिंग के ऊपर बात है भाई। जो बोलें भाई, जो बोलते हैं कि हमने 3000 का 4000 का काम किया भाई, तो वो ठीक है, अच्छी बात है, वो उनकी मर्ज़ी है भाई, उनकी किस्मत है। अगर उनका हो गया तो हो गया है, पर ज़रूरी नहीं होता ना कि आपको लगातार बुकिंग आती रहे। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। और भाई अभी मैंने ब्लॉग डाले भी नहीं, काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी यार, बुखार हो गया था। क्योंकि यार अभी देख रहे हो बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, और हम लोग जानते ही हो कि यार बाहर AC में बैठे रहते हैं। अब सवारी चली जाती है तो AC थोड़ा चलाते हैं यार, मैंने तो फ्री पंखा लगा रखा है। कई मेरे भाई हैं जो पंखा भी नहीं लगाते, तो सर्दी गर्मी हो जाती है। ऐसी मेरे साथ भी हुआ है, अभी सवारी बैठी थी तो मैंने भाई AC चला के रखा, जैसे भी सुबह सुबह के टाइम पे ही, और बाकी टाइम भाई मैंने बंद करके अपना गाड़ी में बैठा रहा पसीने में, तो बस हो गया सर्दी गर्मी का ऐसा, तबीयत ख़राब। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्सी लाइव वीडियोस, ठीक है। और मैं ये एक और बात कह दूं कि भाई जो भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि रोज़ कहूँगा कि मैंने 5000 काम कर लिया है। आज देखो कम का भी काम किया है,
तो देख लो भाई, जेन्युइन बात करूँगा। कोई ये नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करके कि मैंने आज इतने का काम कर लिया, आज इतने का काम कर लिया। भाई जो अच्छा काम होगा मेरा तो अच्छा बताऊँगा, कम का होगा कम का होगा, ठीक है। ज़्यादा का होगा तो ज़्यादा का बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में।